देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हम बताए थे अपरिमेय उसे कहते हैं जो जिसका वर्गमूल ना हो और रूट में हमेशा रहे। ओके, तो देखिएगा √2 अपरिमेय है क्या परिमेय है? अपरिमेय। √4 परिमेय है क्या परिमेय है? परिमेय है, इसका वर्गमूल होगा 2। अच्छा चलते हैं फिर √5। अच्छा √6 इतना मार गए। √6 क्या परिमेय? परिमेय है रे, क्या परिमेय है? इसका वर्गमूल होगा 6 का, तो फिर कैसे बोल? √7 अपरिमेय। √8 क्या? √9 √12 बोलो √12 √15 परिमेय क्या परिमेय? तो बताओ √16 परिमेय क्या परिमेय? वर्गमूल तुम लोग को दिए थे परिमेय अपरिमेय। खड़ा √16 परिमेय क्या परिमेय? कैसे? कितना आगे? इधर कम कम इधर इधर आ जा। वर्गमूल पूछी कि वर्ग पूछी? वर्गमूल सर। तो चलो इधर आप सुन √17 परिमेय क्या परिमेय? परिमेय सर। इधर इधर देखो इधर। सबसे पहले हम बताते हैं जिसको वर्गमूल निकल जाओ वो परिमेय होगा, जिसका रूट में रहे वर्गमूल नहीं निकले वो क्या होगा? अपरिमेय। ये तुम लोग समझ रहे हो। जैसे में 36 लेते हैं तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 है ना, और 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। ऐसे लिखते हो ना तुम लोग हैं? 9। तो यहाँ पर अगर 8 लिख देते हैं तो 8 का अपरिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 8 का नहीं होता, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। आज समझ में? जैसे 9 का 81 लिख दिए तो 81 का वर्गमूल कितना आ गया? 9। समझ में आया? तो देखो जिसका वर्गमूल निकाल जा वो क्या हो गया? परिमेय, रूट में रहे तो सबसे पहले दिया है तुम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है अपरिमेय है। फर्स्ट का दिया है तुम लोग का सिर्फ चुनने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो फर्स्ट दे दिया आप लोग का √36/64। फिर क्या बी में दे दिया √3, सी में दे दिया -9, √49, फिर डी में दे दिया आपका √9/81। अब देखो इसमें से चुनना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या कौन है? तो इसका हो जाएगा 36 का वर्गमूल कितना होता? 6 और 64 के 8। ये परिमेय है ना, परिमेय संख्या। अब चलते हैं √3 का वर्गमूल होता? हाँ होता, लेकिन पॉइंट में आएगा, सीधा सीधी नहीं आएगा। तो 3 ऐसा सिर्फ है जिसका वर्गमूल नहीं होता,
जो होगा तो फिर पॉइंट में आएगा। तो ए है तो है, उधर आ गया तो क्या हो गया आप परिमेय। क्या हो गया आप परिमेय। और चलते देखते हैं 9 के 9 49 का 7 7 49 हो गए। फिर कितना डी क्या है, फिर 3 तिहाई और 9वां देखो ए परिमेय है, ए परिमेय है, ए परिमेय है। देखिए ए परिमेय नहीं, ये अपरिमेय। तो आप लोग जान गए कि ये अपरिमेय। आप पूछे बताइए ना आप लोग। 56 बताइए परिमेय है या अपरिमेय। आसान तरीका क्या आंसर। तुम लोग ऐसे भी ना 88 64 67 49 56 तो अभी नहीं करता, तो अपरिमेय हो गया ना। चलो आप बताओ 49 परिमेय है क्या परिमेय। परिमेय क्योंकि इसके साथ आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आप लोग के सामने पे 51 परिमेय क्या परिमेय आप परिमेय। चलिए तो निकाल के भी नया पता हो तो निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो ये तो समझ गया परिमेय परिमेय। अब चलते हैं दूसरा के। नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरणों का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय के पाया जा सके। करा कि दिया गया है, नीचे समीकरण दिया गया है, इसमें सोल्व करके और यहाँ क्या करना रिकॉर्ड करना। देखिएगा दूसरा सबसे पहले दिया दूसरा का पहला लिखा है क्या कि 3x - 9 बराबर क्या 2। यहाँ पहला लिख दे ए का प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सॉरी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। फिर सेकंड के दिया x² - 1 बराबर 1। देखना है सर इधर b का दे दिया आपका पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। फिर तीसरा दे दिया √2x बराबर √8। सी के दे दिया कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर चौथा में दिया x + 95 बराबर 59। तो डी में दे दिया यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब देखना कि पहला के लिखा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये है ना, दूसरा लिखा पूर्णांकों का समुच्चय, और तीसरा लिखा परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और चौथा लिखा परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें क्या है देखिएगा कि इसमें एक कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इसका पहले सॉल्व करेंगे।
इक्वेशन तुम लोग को बताए थे कि फर्स्ट चलो तो कितना 3x माइनस 9 बराबर कितना 2। अब एक जाते के एक तरफ तो माइनस उधर जाके प्लस में। तो 3x बराबर 2 प्लस क्या 9। तो 3x बराबर कितना 11। ये गुना में उधर जाकर बटा में। तो x बराबर क्या 11/2। जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, परिमेय। तो क्या है कौन सी संख्या, परिमेय संख्या इसमें दिया हुआ है ना, तो मार दो ठीक हो, परिमेय संख्या मारो, हो गया। चलिए एक काम मिलान कर दिए, जोड़ी बना दिए, अब दूसरा का जोड़ी बनाते हैं। दूसरा के देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। कुछ तो नजर आ रहा है तुम लोग का, ये माइनस उधर जाके, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, ये माइनस में था उसने प्लस में गया, तब जुटेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2। हम बताए थे कि इधर स्क्वायर में रहता था उधर क्या चीज में था, रूट में होता, क्या रूट में। तो x बराबर रूट क्या 2, 2 का वर्गमूल निकलेगा। अभी तुरंत पहले बताएं कि परिमेय है क्या परिमेय है, क्या आप परिमेय कहाँ दिया हुआ है, आप परिमेय इसमें आप परिमेय को मारो। लगता है कि दोनों को सामने सामने मिलेगा जल्दी, चलते हैं। आप क्या करा 3 का सॉल्व करके देखते हैं। तो रूट 2x बराबर रूट कितना, नहीं इसका इंग्लिश में बोलता है, इसके हिंदी में, चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ तो नजर आ रहा होगा, इसका बीच में गुना उधर जाके बटा में। तो x बराबर रूट 8 बटा कितना रूट 2, रूट से रूट खत्म तो 4 दूना 8। 4 कौन सा संख्या, तो बहुत बड़ी संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, यानी बहुत सी संख्या। लेकिन इसमें से कौन सा संख्या दिया हुआ तो देखना तो थोड़ा सा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 4। और पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस दोनों लिखा जाए तो देखो तो एक सिर्फ 4 है प्लस में है, तो कौन सा संख्या आएगा है, तो प्राकृत संख्या आएगा। तो क्या आएगा, प्राकृत संख्या आएगा। अब लास्ट वाला तो अपने आप ऑप्शन मिल रहा है ना, लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिला। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिखा जाए, माइनस और प्लस दोनों लिखा जाए उसे। लेकिन ज्यादातर एक चीज और बताते हैं, जहां देखो माइनस में वहां लगा दो पूर्णांक, है ना जी। ज्यादातर माइनस देखेंगे तो क्या पूर्णांक ही ना आएगा। देखो प्लस में तो सबसे आता है, लेकिन माइनस हो गया तो ऋणात्मक हो गया और पूर्णांक में भी आता है। देखो कैसे। अब चौथा को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 95 बराबर कितना 59। एक जाति के एक तरफ, एक जाति के, तो ये प्लस मुद्दा जाके माइनस में, तो x बराबर 59 माइनस कितना 95। तो x बराबर 59 में से 95 गया तो घटाओ, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो घटाओ बैलेंस नहीं है तो कितना होगा 15 में से 9 गया तो 6। यहाँ 8 में से 5 गया तो कितना 3। क्या चीज में बड़ांक में से घटाना है, इसलिए क्या माइनस, तो कितना आ गया -36। आप बताए थे कि जब माइनस में आता है तो नाम करते हैं, तो लगता है माइनस में आ गया, सबका जोड़ा लग गया। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, कैसे देखो। सबसे पहले एक का क्या आएगा बी, ना एक का सी है ना, 2 का डी, 3 के कितना ए, और 4 के बी। सबको हो गया ना, समझ में तो आ गया। नेक्स्ट आप लोग का दिया है, देखिएगा क्या दिया है, इसे देखिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है कि 3 में
कि निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे। निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे। आपका दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो बहुत मनी होगा। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो बहुत मनी लिखा है, तो अनगिनत हो जाएगा। दूसरा, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय अपरिमेय दोनों है, तो उसका बीच में दो अनगिनत, फिर उसका भी लिखा है अनगिनत। तीसरा, दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? इसका भी अनगिनत होगा। डी में दिया परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है? तो इसका होगा एक भी नहीं। ई का होगा परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? अब देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोनों को सम्मिलित रूप का क्या कहते हैं? दिखाते हैं, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या हो जाता है? वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया। फिर क्या करा कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होती है? हाँ, बस इतना करना है। चौथा का देखिएगा, चौथा का कैसे दिया है? चौथा की याद रखना कि कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं का प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। अब देखना प्रदर्शित कैसे करता है। देखना थोड़ा सा इधर देख लेना कि हम √2 के, देखना ऐसे पहले देखो इधर √2 के हम ऐसे लिख सकते हैं 1² + 1²। √2 ये लिख रहा है ना। √3 का हम ऐसे कर सकते हैं 1² + 1² + 1²। यही लिख रहा है। √4 का तो नहीं हुआ। √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √5 के √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 5 रूट निकल है ना। इसका सॉल्व करेंगे तो इतना ही होगा। कैसे कि अगर हम इसका करते हैं तो दुगुना 4 + 1 का 1, तो रूट में कितना हो गया? 5 ही ना आया। लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और √2 क्या है तो एक स्केल लो, स्केल मेरे पास है। एक लाइन पाओ यहाँ से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कहा तो एक यहाँ 0 आ गया है ना। स्केल से लेते हो तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, यानी कि ऐसे करते जाते हैं है ना। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ 1 स्केल में होता है, 2 3 4। ध्यान से देखना, ये हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लो या तो मीटर लो। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लिए, तो यहाँ से यहाँ इसका बीच में कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया ना। अब 1 सेंटीमीटर इसका बीच में आया तो स्केल से नाप लो है करने डिवाइड कहाँ क्या करना है? चौक पे लगेगा इसमें। चलो देखो, अब यहाँ से यहाँ जब 1 सेंटीमीटर लिया तो 90 डिग्री का ऊपर में कौन खींचो, ऊपर में एक 90 डिग्री का लाइन खींचो ऊपर में। तो यहाँ पर ऐसे किए तो
ऊपर में 90 डिग्री का आता है, तो 90 डिग्री ऊपर में आता है, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे बस, और लाइन पढ़ देंगे, लाइन पढ़ देंगे। तो यहाँ से लाइन पढ़ दी, देखना एक क्या चीज़ का सीधा रेखा हुआ, क्या चीज़ 90 डिग्री का हो गया ऊपर से नीचे को। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना लिए थे, 1 सेंटीमीटर लिए थे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लिए, तो इसका नाप लो पहले कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हो ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ नाम दे दो, यहाँ ओ हो गया, 0 को भी ओ बोलते हैं और 0 भी बोलते हैं, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है तुमको कि यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर जो आया यहाँ तक, तो यहाँ से खींच देना है लाइन। तो स्केल है, स्केल भी है मेरे पास, तो लाइन कहाँ खींचना, यहाँ से यहाँ तक खींचना। खींचा गया, स्केल से हम खींच दिया, हो गया ना। तो देखो यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया, √2 हो गया, कैसे 1 रूट कितना हो गया 2 हो गया। अब जब ऐसे खींचते हो तुम लोग, तो यहाँ पर फिर क्या करना है कि यहाँ से एक को मैच करना है, देखना यहाँ ऐसे करना है, ऐसे करके और ऐसे एक लाइन करना है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ आपको कितना आ गया √2 आ गया, √2 के लिए। लेकिन इसमें क्या दिया है, √3 दिया, तो √3 दिया, तो देखो यहाँ पर अब √3 दिया तो एक और बढ़ाना पड़ेगा, एक को एक बढ़ा दिए तो √2 आ गया। अब फिर कितना बढ़ाएंगे, एक और बढ़ाएंगे, तो एक और, तो यहाँ पर ये सामने रख दो, यहाँ पर काटता हूँ, उसका सामने रख कर और एक लाइन पढ़ दो, यहाँ 90 डिग्री का आता, तो 90 डिग्री का ऐसा आता है, तो फिर यहाँ पर यहाँ से ले लो 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री आ गया, ये ऐसा होगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर था, है ना। तो यहाँ से यहाँ फिर 1 सेंटीमीटर काटो, यहाँ कटेगा, तो यहाँ कटेगा, तो इसका बीच में क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, हो गया ना 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो यहाँ नाम दे दो, सी दे दो, हो गया। और यहाँ से क्या करना है तुमको कि फिर यहाँ से एक लेना है, यहाँ ऐसे ऐसे लेना, और यहाँ से एक लाइन पार देना, यहाँ से सीधे यहाँ से लाके यहाँ, तो यहाँ से जब इसका बीच में लेना है और यहाँ से लेने के बाद में घुरा देना है, तो यहाँ से घुराएंगे तो कहाँ आएगा, कितना हो गया, समझ में आया, समझ में आया, फिर से बतावे, फिर से बतावे, फिर से बताओ, देखना क्या करना है इसे, ध्यान देना। 2 के तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर से दोबारा बता रहे, 3 के ऐसे लिख सकते हैं, 5 के भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 के नहीं, 4 का वर्गमूल 2 आता है ना, 4 का वर्गमूल 2 आता है। देखो कि सिर्फ कितना है, तो √3 दिया लिखने के लिए। तुम लोग को कोई भी संख्या देखो कैसे लिखाता है, पहले √2 दो, इसमें रूट पहले 2 दो, √2 के संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो देखना एक लाइन पर सबसे पहले, है ना। स्केल में तो दिया हुआ रहता है वो कि 0 1 2 3 4 ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता। अब देखना यहाँ इसका बीच में कितना सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, अपने से 1 सेंटीमीटर ले ली, इसका और इसका बीच में, जब इसके बीच में 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो गया,
है नहीं? तो एक 90 डिग्री के रेखा खींचो, तो 90 डिग्री की रेखा तो सीधे आता है, हम सीधा नहीं तो नाप लेना इसे ऐसे करके, प्रोटेक्टर से ऐसे करके 90 डिग्री की खींच लेना, ऊपर से नीचे तक 90 डिग्री की खींचना। अब कैसे खींचना है उसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री के खींचेंगे, खींचा गया। अब क्या है कि इस यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर लिए थे? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके देख लेना कि 1 सेंटीमीटर है, तो ऊपरे भी यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना कि इसका और इसका बीच में बंद कर देना, तो बंद कर दो, हो गया। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो रूट कितना आ गया? 2 हो गया, हो गया नहीं? और रूट 2 आ गया तो क्या करना है तुमको कि यहाँ से यहाँ फिर लेना है, यहाँ से यहाँ, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ स्केल लेकर यहाँ से घुमा देना ऐसे। तो जब घूमने के बाद में आएगा, देखो कैसा है, यहाँ आए तो घूमने के बाद में यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना हो गया? रूट 2 लिखा गया, रूट 2 लिखा गया। लेकिन रूट 3 लिखना हो, रूट 3 लिखना हो तो देखिएगा यहाँ पर रूट 3 लिखना हो तो ऐसे कीजिएगा, रूट 3 हो गया। और रूट 3 हो गया यहाँ, तो एक और बढ़ेगा लाइन, क्यों? रूट 3 का हम ऐसे लिख सकते हैं, एक स्क्वायर 3 बार लिख सकते हैं ना। तो देखना रूट 3 का, अब यहाँ से प्रोटेक्टर लेना और यहाँ पर सीधे लाइन, जो ये लाइन खींचा ना, और जहाँ पर कटन है उसका बीच में 90 डिग्री का खींचना। देखो ऐसे तिरछा रखेंगे लाइन पे, ए लाइन पे रखेंगे, और 90 डिग्री कहाँ है मेरा? 90 डिग्री की यहाँ है, तो 90 डिग्री की यहाँ आ गया, तो 90 डिग्री की यहाँ खींच दो। सपोर्टेड मान लो हो गया 90 डिग्री का। अब 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर था? 1। यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर था? 1। तो यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर 1 बढ़ा दो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर था तो यहाँ बढ़ा दो, तो यहाँ आ गया पूरा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब 1 1 1 तो रूट 3 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे करो, दे दो नाम, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी नाम दे दो। अब यहाँ से ऐसे करना कि इस लाइन आप पहुंचेगा था ना जी, ऐसे करना है ना, और ऐसे कर कर सीधे ऐसे कर देना। तो यहाँ से अगर करेंगे तो मेरा यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया? रूट 3 हो गया मेरा, मान गया। और ऐसे भी मिला दो, देखो ऐसे। अब यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दो, यहाँ से यहाँ मिल गया, बन गया मेरा रूट 3 हो गया। समझ में आया? तो बना के लाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट